गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम थैंक यू गॉड के जो बुक बैक एक्टिविटीज है वो करने जा रहे हैं। पर उससे पहले बच्चों, हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ क्या चित्र बना रखा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या चित्र बना रखा है मैंने यहाँ पे? बताइए, व्हाट हैव आई मेड हियर? हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मैजिक हैट बना रखा है। वेरी गुड। तो अभी मैं क्या से हमने यहाँ पे मैजिक हैट क्यों बना रखा है पता है? क्योंकि आज हम तीन मैजिक वर्ड्स के बारे में पहले देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी अबाउट थ्री मैजिक वर्ड्स। ठीक है, थ्री मैजिक वर्ड्स। ठीक है बच्चों, अभी ये तीन मैजिक वर्ड्स क्या है, क्या कौन सा जादू छा जाता है ये शब्द का इस्तेमाल करने से, हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि ये तीन मैजिक वर्ड्स क्या है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? आपको ये मैजिक वर्ड्स के बारे में थोड़ा पता होगा, आपने आपके थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा इंग्लिश कक्षा में। आप लोगों को याद है? ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। तो पहला मैजिक वर्ड तो हमारा आज के पोएम का में ही है। देखिए बच्चों, पहला मैजिक वर्ड क्या है? थैंक यू। पहला मैजिक वर्ड क्या है बच्चों? थैंक यू है। थैंक यू का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है थैंक यू का मतलब क्या होता है? जी हाँ, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है थैंक यू का मतलब? धन्यवाद। हम कब थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं, कब प्रयोग करते हैं ये शब्द का? कब धन्यवाद करते हैं? वेरी गुड कॉम्पोजिट विद्यालय, आप लोगों ने सेवापुरी से सही से जवाब दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, थैंक यू का मतलब है धन्यवाद। ओके, तो बच्चों थैंक यू का मतलब क्या होता है, कब इस्तेमाल करते बता सकते हैं? वेरी गुड, आपको जब किसी ने मदद किया हो, वेरी गुड अनंतपुर, जब कोई हेल्प करता हो तब आप क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा, जब शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? थैंक यू मैम, जब मैम आपकी क्लास खत्म करते हैं आप क्या कहते हैं? थैंक यू मैम कहते हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी सहायता करने के धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एक मैजिक वर्ड हमने सीख लिया। दूसरा मैजिक वर्ड कौन सा है? वेरी गुड, जब आपको मदद चाहिए होती है आप इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा मैजिक वर्ड है ये? सोचिए सोचिए बताइए। वेरी गुड बच्चों, जब हमें मदद चाहिए हम कौन सा मैजिक वर्ड यूज करते हैं? प्लीज, प्लीज हेल्प मी। प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा मैजिक वर्ड है कौन सा है? प्लीज। इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीज? कृपया। वेरी गुड कुटपुर सेवा, सेवापुरी वाराणसी, बहुत सही से आपने बताया कृपया। तो ये आपके जो रोजी जीवन में जब आप बात करते हैं इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, आपका जो कॉन्वर्सेशनल स्किल है अच्छी तरह बढ़ेगा। तो व्हाट यू कैन से, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज हेल्प मी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज मूव दिस साइड, इस तरफ हट जाइए। कृपया ये कीजिए, कृपया जब इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा मैजिक वर्ड कौन सा रहेगा बच्चों, बताइए? यस, सॉरी। जब आप कोई गलती करते हो तब आप क्या बोलना चाहिए? सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी। और आप सॉरी कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब किसी ने आपको कुछ बोला हो और आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, कृपया वापस, प्लीज कैन यू टेल इट अगेन, तब आप प्लीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ कर दीजिए, वापस दोहरा सकते हैं। तो आप सॉरी का इस्तेमाल दो जगहों पे कर सकते हैं। सॉरी का इस्तेमाल जब आप एक गलती कर देते हैं, माफी मांगना। वेरी गुड सोनो बरसा और सेवापुरी स्कूल, सही से जवाब दिया आपने। सॉरी जब आप क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगना को ही आप सॉरी कहते हैं। तो तीन मैजिक शब्द आप लोगों ने आज सीख लिया है, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। थैंक यू जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हैं, प्लीज जब आप
किसी को दोहराना बोलने का बोल रहे हैं कि आप उनसे कोई मदद चाहते हैं, तब आप प्लीज का उपयोग कर सकते हैं। और सॉरी जब आप क्षमा मांगते हैं। और कभी कोई आपसे सॉरी मांगता हो तो माफ कर देना चाहिए। माफी मांग देने पे बड़प्पन होता है, माफी मांगना भी एक बड़ी बात होती है, और माफी माफ कर देना भी एक बड़प्पन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास इसी के साथ हम शुरू करते हैं। 3 मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी, आपके नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। और अभी मैं देखती हूँ पिछले क्लास में प्यारे बच्चों ने क्या क्या समझा है। हम एक एक्टिविटी करेंगे और आप उसके जरिए, उस एक्टिविटी के माध्यम से मुझे सही से बताएंगे कि, एक मिनट बच्चों, स्टक हो रहा है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आप कितना ध्यान रह रहे हैं देखते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं स्कूल में लाइट नहीं है, तो हम देखते हैं बच्चों। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या करना है, कविता को पूरा करना है। आपको क्या करना है बच्चों, कविता को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, कैन यू कंप्लीट द पोएम। बच्चों यहाँ पे आपको कविता को पूरा करना है। तो यहाँ पे आंसर दीजिए मेरे साथ ही साथ। फॉर ऑल द, फॉर ऑल द डैश अराउंड, क्या बोलेंगे, क्या रहेगा आपका जवाब। फॉर ऑल द डैश अराउंड, टेल मी व्हाट इज द आंसर। वेरी गुड बच्चों, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, व्हाट विल द आंसर बी, बिग एंड स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड कॉम्पोजिट वाले, आपने अच्छी तरह जवाब दिया। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, ये तो पहली पंक्ति है ना। अगला लाइन क्या था, फॉर, वेरी गुड कुट्टूपुर, आपने सही से जवाब दिया है। अगला लाइन का बोलिए आंसर, फॉर ऑल द डैश ऑन दिस अर्थ, यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट आएगा कि क्रीचर्स आएगा। वेरी गुड राखी नेवाड़ा, फॉर ऑल द creatures on this earth, dash and tall, क्या आएगा, short and tall। वेरी गुड, वेरी गुड सी एस राखी नेवाड़ा, आपने सही से जवाब दिया है। सोना बरसा भी जवाब दे रखा है। शॉर्ट का स्पेलिंग बच्चों SHORT है। ठीक है बच्चों, तो सही से स्पेलिंग नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द डैश ब्लू स्काई, फॉर द थैंक आएगा, लवली आएगा कि ऑलमाइटी आएगा। वेरी गुड सी एस राखी नेवाड़ा, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, थैंक यू ऑलमाइटी। वेरी गुड, सही से जवाब दे रहे हैं भोर कला भी सही से जवाब दे रहे हैं, वाराणसी से काराधना भी सही से जवाब दिया है। अभी बताइए यहाँ पे क्या आएगा, थैंक गॉड आएगा कि ऑलमाइटी गॉड आएगा, बताइए। वेरी गुड, वाराणसी से सही आंसर आया है ऑलमाइटी। राखी नेवाड़ा, देखिए बच्चे यहाँ पे थैंक गॉड भी सही रहेगा, बट पोएम में क्या था, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू। बबतपुर, आप देखिए थैंक यू दूसरी बार आ रहा है, पहले ऑलमाइटी गॉड आ रहा है, देन वी थैंक यू एंड टू वी टू। अभी इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं, सही जवाब सबने दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ईच वन ऑफ अस, व्हाट विल कम फर्स्ट। देखिए आपको यहाँ पे आसान से क्लू हो गया, कैपिटल लेटर से ही सेंटेंस शुरू होता है, तो कैपिटल लेटर कहाँ पे आ रहा है, वेरी गुड, ब्लेस पे आ रहा है। तो ब्लेस ईच वन ऑफ अस, व्हाट इज द थिंग, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर, व्हाट इज इट, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम। वेरी गुड, वाराणसी और भोरकला सही से आप जवाब दे रहे हैं, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम। काराधना वाराणसी सही से जवाब दिया है, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम, गिव अस लव
वेरी गुड, काइंडनेस। सरसवन राहुल, आपने सही से, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। सब लोग सही से जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड राखी नवाडा, करेज डे बाय डे। नेक्स्ट, मे वी लिव इन डैश एंड डैश, क्या आएगा बताइए। मे वी लिव इन, मे वी लिव इन, बताइए सही से। वेरी गुड, पीस। मे वी लिव इन पीस एंड, वेरी गुड राखी नेवाडा, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेर वी स्टे। वेरी गुड राखी नेवाडा, सोना बरसा, बहुत सही से जवाब दे रहे हैं आप। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेर वी स्टे, गिव अस द strength, strength to serve you. Very good, give us the strength to serve you, come what may. Very good, let's submit the answer. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट पंक्ति पे आ गए हैं। सो व्हाट इज इट, एवरीबडी आंसर। बी विथ अस ओ गॉड, हमारे साथ रहिए। इन व्हाट वी डैश एंड डैश, इन व्हाट वी क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों। वेरी गुड, सो in what we say and do. Very good, Bhorkala school, be with us, oh God, in what we say and do। सही से बोल रहे हैं, समोगरा पिंडरा वाराणसी ने भी सही से जवाब दिया है। फिर वेरी गुड, अगला क्या आएगा, accept this prayer, very good, and bow, yes, accept this prayer, oh God, we bow down to you। वेरी गुड बच्चों, सोना बरसा से सही से जवाब आया है, भोरकला से भी आया है, वीवो वाईफाई 3 ने भी सही से जवाब दे रखा है। तो लेट्स सबमिट द आंसर। यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अभी मुझे बताइए बच्चों, कितने बच्चों ने लास्ट टाइम चैट बॉक्स में बताया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, क्वेश्चन एंड आंसर लिखने के लिए समय नहीं मिला था। तो कितने बच्चों को समय चाहिए वापस मैं क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊं, आप लोग लिखेंगे आपके नोटबुक में। क्या मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स वापस दिखाऊं, आप लोग लिख देंगे चैट बॉक्स में अगर मैं मुझे दिखाना है तो। हाँ मैम बोल रखा है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। प्रति एक क्वेश्चन के लिए मैं एक 30 मिनट से एक दिखाऊंगी। कोई बच्चों ने लिखा है, किसी ने, CS कुरु ने, CS पिलोरी ने पूछ रखा है, तो मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप सही से नोट कर लीजिए। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, सही से आप लोग अभी लिख लीजिए, वापस दिखा नहीं पाऊंगी। तो हमने पिछले क्लास में ही कर दिया है, बट और एक बार मैं दिखाती हूँ प्यारे बच्चों को, लिख लीजिए। What are the things for which we should thank God? भगवान को किस किस चीज, किन किन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना है। ठीक है राखी नेवाडा, हम दिखा रहे हैं, आप लिख लीजिए। आंसर दिखाएं। यस, पहला क्वेश्चन का आंसर है वी शुड थैंक गॉड, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस। लिखने के बाद थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। वी शुड थैंक गॉड ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, सभी जानवरों के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, तो इन चीजों के लिए सब हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। And next, what we can do, we should thank God for all the things around us, all the creatures on this earth, and all the things in the universe. आप लोग खत्म करती है, प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए कि नेक्स्ट बोलिए, एन डालिए, एन डालिए, कैपिटल एन, नेक्स्ट के लिए कैपिटल एन डाल दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। हम अगला प्रश्न, भोरकला ने लिख दिया है, और एक स्कूल थम्स अप डाल दीजिए, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम।
वेरी गुड। तो हम अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं बच्चों। स्कूल्स ने ओके बोल दिया है। What are we asking God to give us? भगवान से हम क्या मांग रहे हैं, क्या देने के लिए पूछ रहे हैं? Now let's see. We are asking God to give us. We are asking God to give us love, kindness, courage and the strength to serve God. तो भगवान से हम क्या क्या चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों? हम प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस, प्रेम, काइंडनेस, ताकि हम लोगों से प्यार से बात कर सके, करेज, शक्ति दे, एंड द स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड। एंड द स्ट्रेंथ, शक्ति देना है, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर आपने लिख लिया हो, प्लीज थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। आज हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने हैं बच्चों, तो आप जल्दी से दिखाइए। कारधाना वाराणसी आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप नो मैन क्यों बता रहे हैं? आप जल्दी से लिख दीजिए। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस, करेज एंड स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया? कैन वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर लिख लिया हो प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। यस, आप लोगों ने लिख लिया है, वाराणसी से आ गया है। वेरी गुड। मुस्कान, गोंद, रीमा एंड भावेश, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डस लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? व्हाट डस लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। आप लोग इमेज शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए। व्हाट डस लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? लिख लीजिए। लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट we should not fight with others and cooperate with others in every way matter, so that there is peace and harmony everywhere. वेरी गुड। आप लोगों ने लिख के शेयर कर रखा है, वेरी गुड। अगला लिख दीजिए, लिख ले हम। वेरी गुड, सारे लोग ने यस मैम बोल रखा है। तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ, ठीक है। Why does the poet want strength? पोएट को क्यों शक्ति चाहिए? वेरी गुड। द पोएट wants strength in order to serve God in every situation. The poet wants strength in order to serve God in every situation. ठीक है। Have everybody written? सब लोगों ने लिख लिया है क्या बच्चों? यस, सब लोगों ने कानपुर से यस राइट आ गया है। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिख लीजिए। व्हाट डज द वर्ड ऑल माइटी मीन इन द पोएम? ऑल माइटी का मतलब क्या है पूछ रहे हैं। तो क्या है मतलब? देखिए, इट मीन्स गॉड। इट मीन्स गॉड। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स गॉड हु हैज अ ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। गॉड का मतलब क्या है? इट मीन्स जो बहुत महान है और उनके पास बहुत शक्ति भी है, बहुत शक्ति भी है। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड दीक्षा। आपको उपारवार सेवापुरी वाराणसी से भी फोटो आ रहे हैं नोट्स के, बहुत अच्छा है बच्चों। सही, अंजलि ने भी अच्छी तरह लिख रखा है फोटो, सब अच्छी तरह लिखा है, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो अभी बच्चों आप लोगों ने लिख लिया है, तो हम आज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म करते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। ठीक है बच्चों, तो मैं वापस आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सही जवाब मुझे दे देंगे। क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे। अभी आप क्वेश्चन लिख लीजिए।
सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यू एंड उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगी और आप लोग जवाब दीजिए। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। लास्ट में एमसीक्यू के आंसर्स बोले जाएंगे। तो बच्चों सही से लिख लीजिए। वेरी गुड। हम थैंक यू गॉड के क्या कर रहे हैं? थैंक यू गॉड के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्रे इन द पोएम थैंक यू गॉड। चूज द राइमिंग वर्ड, यानी कि जो शब्द एक ही जैसे ध्वनि देता हो। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्रे इन द पोएम थैंक यू गॉड। तो सुनिए, जो कविता में है तो ये सारे शब्द ले, डे, में आपको आ रहा है। तो आप लोग जवाब दीजिए। अंत में सही आंसर डिस्कस किया जाएगा। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्रे इन द पोएम। कविता में वो शब्द होना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी क्या है? में है। वेरी गुड। भोरकला स्कूल ने सही जवाब दिया है, परंतु मैं अंत में ही आंसर बताऊंगी। आप लोग सब सही से लिखिए। ये शब्द जो है सारे तीनों एक समान सुनाई दे रहे हैं, ले, डे, में, पर कविता में वो शब्द होना जरूरी है। ठीक है, वो ध्यान दीजिए। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्रे इन द पोएम। सी एस गुरु से फोटो आ रहा है बच्चों। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, सही से आप लोग सुन रहे हैं बच्चों। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग रुक गया है, वापस शेयर करती हूँ। अगला क्वेश्चन के और बढ़े। अगला क्वेश्चन के और बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव? हाउ डज द पोएट वांट टू लिव? किस तरह के जीवन जीना चाहता है कवि या कवियत्री? बताइए। पीस, हैप्पी, लवली, ऑल ऑफ द अबव। किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं ना? क्वेश्चन टू का क्या आंसर है आप सही से बताइए। पीस, हैप्पी, लवली, ऑल द अबव। आपने क्वेश्चन लिख लिया है? तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। Be with us, O God, in what we dash and do. In what we dash and do. Complete the following line. Be with us, O God. हमारे साथ रहिए। In what we dash and do बताइए। ध्यान से देखिए किरतपुर, आप ध्यान से गौर से ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन है प्रे, दूसरा ऑप्शन है स्टे, तीसरा ऑप्शन है लिव, चौथा ऑप्शन है से। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, फिर ही आप सही से जवाब दे पाएंगे। और एक बात देखिए, मोलनापुर सही से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। यस, बोरकला एंड सरसवन राहुल पटेल आपने सही से दिया है आंसर। समोगरा, पिंडरा, वाराणसी से भी सही से आंसर आया रखा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग इन द पोएम? वेरी गुड बच्चों। उपरवार सेवापुरी स्कूल, कारधना स्कूल, सही से आप लोग ने जवाब दिया है। वेरी गुड। कपरा फोरावन स्कूल सही से दिया है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग इन द पोएम? पिलोरी ने भी सही दिया है। स्मॉल, टाइनी, पेटिट, माइनर। जो कविता में है बच्चों वो देखना है। वेरी गुड। सही ने कुरु, सी एस कुरु ने भी सही से जवाब दिया है। कानपुर ने भी सही से दिया जवाब। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन चले बच्चों। सीमा रावत ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड बच्चों। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ डू इन द पोएम? अभी ध्यान दीजिए, कविता में डू के साथ जो राइम कर रहा है, कपा कपारा 41 स्कूल, आप
सही से देखिए आंसर। बोरकला ने सही जवाब दिया है। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ डू इन द पोएम? शू, टू, यू, हु। बहुत खूब बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? कवि को क्यों ताकत चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए, लिव इन पीस। ऑप्शन बी, प्रे गॉड। ऑप्शन सी, सर्व गॉड। ऑप्शन डी, लिव इन हार्मनी। मोलनापुर अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, सही से जवाब दिया है। आप बताइए कि व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? नहीं बच्चों, ऑप्शन डी नहीं है, सारों लोगों ने ऑप्शन डी दे रखा है। सहागत आपने सही से जवाब दिया है, वेरी गुड। काराधना वाराणसी सही से जवाब दिया है, टू सर्व गॉड। व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? हमें क्या देने को, सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? लव, काइंडनेस, करेज, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड सी एस हाथी, आप लोग। डोमाइला नीतू पटेल आपने सही से जवाब दिया है, ऑल द अबव। व्हाट डज द पोएट आस्क टू एक्सेप्ट? व्हाट डज द पोएट आस्क टू एक्सेप्ट? सरसवन राहुल पटेल ने सही से जवाब दे रखा है। व्हाट डज द पोएट आस्क टू एक्सेप्ट? क्या एक्सेप्ट करने को, भगवान से क्या एक्सेप्ट करने को कहा है? करेज, प्रेयर, काइंडनेस, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड सी एस पिलोरी सही से जवाब दिया है। काराधना वाराणसी सही से जवाब दिया है। जबलपुर से अनन्या सही, अच्छा जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी प्रेयर है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? नो, नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? थैंक यू गॉड, वेरी गुड। सरसवन राहुल पटेल आप लोगों ने सही से जवाब दिया है, वेरी गुड। अनोनिमस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है कि अनोनिमस है कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, पीटर डिक्सन है? वेरी गुड, अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनाम। व्हाट डज द पोएट थैंक गॉड फॉर? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थैंक गॉड फॉर? भगवान को क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं? ब्लू स्काई, सन, मून, ऑल द अबव। किसके लिए धन्यवाद कहने को बोल रहे हैं? वेरी गुड, सब लोगों ने जवाब सही से दिया है। सी एस हाथी, सी एस सहागत, सी एस प्यूर आपने जवाब दिया है। ओके सी एस पिलोरी, वेरी गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, कैन बी अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स? प्लीज अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विल डिस्कस द आंसर। Ganesh sir, can you please unmute the participants? ओके बच्चों, सारे रेडी है? हाँ अभी चलो बच्चों, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो Choose the rhyming word of pray in the poem to God. ऑप्शन क्या है? ए, वेरी गुड बच्चों। Choose the rhyming word of pray in the poem to God. जवाब रहेगा डे। कविता में यही ऑप्शन आ रहा है आपको, ले में कविता में नहीं आ रहा है। अगला नंबर 2 का सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, बोलिए। हाउ डज पोएट वांट टू लिव? पोएट को, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू गॉड का पूरे बुक बैक एक्टिविटीज हमने कर दिया है। अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।